स्टार्ट करते हैं ना। कल हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था इसका, आज हम देखेंगे टेंस एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके थ्रू। सही है, तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज देखेंगे इसको, है ना। सबसे पहले देखते हैं हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से एक्शन डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे इसका? अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब रहती है हमारी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस। और सेंटेंस अगर निगेटिव या इंटेरोगेटिव हुआ तो इसमें आ जाएगा डज। हाँ, और उसके साथ नोट अगर यूज़ की ज़रूरत है तो, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास तो मेन वर्ब की जो रूट फॉर्म होती है बिना एस या एस की। और अगर वही निगेटिव बनाना है तो हमारे पास वर्ब आएगी निकल कर डू। अगर निगेटिव है तो नोट और इंटेरोगेटिव है तो छोड़ देंगे और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। ये तो होगा इसका बनाने का तरीका। अब हम कौन से एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका जो यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो जितनी भी हमारे प्रेजेंट की कोई भी हैबिट है हमारी, रिपीटेड एक्शन, कोई भी परमानेंट थॉट और ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, है ना। बताओ कोई एग्जांपल। वाटर बॉईल एट हाई टेम्परेचर। सही कि वाटर जो है वो हाई टेम्परेचर पे बॉईल कर जाता है। सही सेंटेंस? गलत है ना, क्योंकि वाटर हमारे पास कैसा सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब कैसे आनी चाहिए फिर? सिंगुलर। तो इसमें हम क्या ऐड करना पड़ेगा? बस। तो एग्जाम में इस टाइप से इसका एरर आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स जिनका यूज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना है। हटाओ इसको, नोट कर, हाँ नोट कर लो इसको। देखो इसमें कुछ एक चलो ये हटा दो पहले, है। मेन वर्ब की एक कंडीशन समझ लो, है ना, कि मेन वर्ब क्या होती है ना। मेन वर्ब की पहचान क्या होती है? एक तो ये हमारा क्या होता है, एक्शन वर्ड होगा, जो भी एक्शन को शो करेगा वही मेन वर्ब है। अब इसकी हमें पहचान कैसे करनी है? अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे कोई भी वर्ड का तो उसके लास्ट में न जरूर आएगा। सही है, एक कंडीशन तो ये हो गई। और इसी के साथ सेकंड कंडीशन क्या चलेगी? ये वर्क जो है हमारी बॉडी से रिलेटेड होगा, वर्क रिलेटेड टू आवर बॉडी। सही है, जैसे एग्जांपल समझ लो इसका। एग्जांपल हमने ले लिया डू। डू का अगर हमने हिंदी मीनिंग निकालना तो क्या हो गया? करना। तो इसका लास्ट क्या है? नहीं। एक कंडीशन फुलफिल। इसके साथ ही दूसरी कंडीशन कि हमारी बॉडी से रिलेटेड काम को दिखाए। अब करेंगे तो हम ही तो करेंगे। मान लो हमने लिखना करा तो लिख रहे हैं तो हमारी बॉडी यूज़ हुई, हाथ। पढ़ना है तो हमारी माइंड यूज़ हो रहा है। तो वही चीज़ है। तो मेन वर्ब की बस यही पहचान है, या तो इसके लास्ट में नहीं आता हो, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी से रिलेटेड वर्क दिखाता है। ठीक है। अब जितने भी एक्शन वर्ड या मेन वर्ब होती हैं ये इसके हमेशा होंगे 5 फॉर्म्स।
5 फॉर्म कैसे होती है, जैसे समझो यहाँ पर तो आ गया हमारा रूट फॉर्म, या फिर जिसको हम बोल देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे समझो रूट फॉर्म हम इसको डू को ही ले लेते हैं ना, तो डू हमारी रूट फॉर्म हो गई। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनती है, डिड। थर्ड फॉर्म होती है डन। हाँ, फोर्थ होती है आईएनजी वाली, जिसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी। हाँ, और फिफ्थ होती है डज। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं राइट, तो राइट हमारी बेसिक फॉर्म होगी इसकी रूट। राइट की सेकंड क्या बनेगी, रोट। थर्ड रिटर्न। और फोर्थ हो गया आईएनजी फॉर्म वाला राइटिंग, और फिफ्थ हो गया एस वाली फॉर्म। सही है। तो हमें अब इससे एक चीज़ सीखनी है कि रूट फॉर्म जितनी भी होती है मेन वर्ब की, वो हमेशा कैसी होती हैं, प्लूरल। सही है। और जब प्लूरल फॉर्म के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं एस या ई एस, ये क्या है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस ही तो है, तो ये वर्ब हो जाती है सिंगुलर। ठीक है। अगर रूट फॉर्म का हम यूज देखते हैं तो इसका यूज कहां पर किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर विद प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसके साथ सब्जेक्ट भी कैसा है, प्लूरल। क्लियर है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर प्रयोग होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। कल टेबल देखी थी ना हमने। थर्ड फॉर्म कहां पर यूज होगी हमेशा, परफेक्ट में। हाँ, अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब मिली हमें थर्ड फॉर्म, तो वो कौन सा होगा, परफेक्ट। अब फोर्थ आईएनजी फॉर्म होती, ये हमेशा किससे मिलकर बनेगी, हाँ। अब एक चीज और है, आईएनजी जब भी हम यूज करेंगे तो हमेशा किस में लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर। और ये सेंटेंस कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस, है ना। और फिफ्थ फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये से लगाने से बनती है, ये सिंगुलर होती है और इसका यूज कहां पर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर है। इसी तरीके से एक वर्ब होती है हमारे पास ये हैज, हैव और हैड। इसमें बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, रूट फॉर्म, रूट फॉर्म हैव, है ना, क्योंकि वो एक तो कैसी है, प्लूरल होनी चाहिए, तो प्लूरल उसमें तीनों में क्या है, एक ही है, हैव। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, हैड, और थर्ड भी क्या होती है, हैड। मोस्टली वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, जैसे कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, है ना। फोर्थ फॉर्म क्या होगी इसकी, आईएनजी वाली हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी इसकी, हैव्स। हैव्स तो होता नहीं कोई वर्ड। अब देखो हमने डू से डस बनाया, तो इसका मीनिंग क्या होता है, डू का मीनिंग करना और डस का मीनिंग भी करना ही। राइट का मीनिंग लिखना, राइट्स का मीनिंग लिखना। हैव का मीनिंग, इसका मतलब होता है पास रखना। जैसे कहते हैं ना मेरे पास 5 रुपये हैं, तो आई हैव 5 रुपीज़। आई हैव टू गो, जब हैव के बाद इन्फिनिटी वर्ब आएगी तो ये हमारा कंपल्सन दिखागा, मुझे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। सही है। ज़्यादातर पास ही होता है इसका। हाँ, एक तो पास रखने से और दूसरा होता खाना खाने से। खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, किसके स्थान पर, ईट के, ईट या टेक के स्थान पर। कहते हैं ना आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। हैव हो गया। अब देखो जब हमने हैव का हैव्स बनाया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। इस हैव्स का मीनिंग होता है अमीर लोग, जितने भी रिच पीपल होते हैं वो सब हैव्स होते हैं। तो इसका मीनिंग चेंज न हो, हमने इसका क्या करा, वी को हाइड किया, तो हमारे पास वर्ब क्या बन गई फिर,
हैज़। इसका मीनिंग होता है पास रखना है खाने के लिए। क्लियर? तो जितनी भी मेन वर्ब है उनके 5 फॉर्म होंगी। रूट फॉर्म हमेशा प्लूरल होगी। अब इसे सिंगुलर बनाने के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे ही एस लाएंगे और वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? 5th फॉर्म। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। तो बर के 5 फॉर्म्स तो समझ आ गए है ना। नेक्स्ट अब हम कुछ सेंटेंस एडवर्ब देखेंगे जिनका प्लेस फिक्स होगा अपना। अगर किसी भी सेंटेंस में आएंगे ये तो अपने फिक्स प्लेस के पास, जैसे कि वो एडवर्ब क्या है? एक तो वही सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, normally, frequently, occasionally। ठीक है, ये कुछ एडवर्ब्स हैं हमारे पास जिनका यूज़ अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस के अंदर है, सही है, तो इनका जो प्लेस होगा ना, ये कहाँ पर आएंगी? सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब के पहले। सही, इनका फिक्स स्थान कहाँ पर होगा? ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद मिलेंगी और मेन वर्ब के तुरंत पहले दोनों के बीच में आएंगी, है ना। जैसा एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सी ही कम्स ऑफन लेट इन द क्लास। से इसका मीनिंग देख लेते हैं थोड़ा। सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभी, ऑफन अक्सर, समटाइम्स का मीनिंग कभी कभी, यूजुअली सामान्य रूप से, नॉर्मली सामान्य रूप से, ओकेजनरी सामान्य रूप से बोल देंगे, या फिर किसी ओकेजन, ओकेजन से बनाना अवसर रूप से, आपसे है नहीं, फ्रीक्वेंटली बार बार। अब देखो इसमें हमें क्या मिली एडवर्ब? ऑफन, है ना। तो सेंटेंस बताओ ये सही है फिर अपने स्थान पर? ये गलत है ना, क्योंकि ऑफन का प्लेस कहाँ पर है? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो ये यहाँ से हटेगी और कहाँ पर आएगी? इन दोनों के बीच में। एग्जाम में इस तरीके से एरर आएगा। ये आइडेंटिफाई करने को तुम्हें सेंटेंस कुछ नहीं करना, ना मीनिंग निकालना इसका, है ना। तुमने देखिए एडवर्ब है ये, इसका प्लेस गलत है, ये कहाँ पर आएगी? सब्जेक्ट के बाद आती है, तो यहाँ से हटाओगे। अब ये मान लो पोर्शन में आ गया ना, एग्जाम में जाता है ये ऑप्शन वाइज आता है। इसका पार्टीशन है, पार्टीशन किस टाइप से? मान लो ये ऑप्शन ए, ये हमारे पास हो गया ऑप्शन बी, ये पूरा हो गया ऑप्शन सी, और डी में दे दिया नो एरर डी। अब आइडेंटिफाई करना कौन सा है, तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? बी, है ना। अब ये मत कहना कि ऑफन इसके बाद आएगा, लेकिन प्लेस तो ये भी गलत है, तो इसी यहाँ से हटेगा यहाँ पर, तो हमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है? बी। बी गलत, हमें एक आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और भी है, जैसे एक ऑलवेज भी होती है। तो इसका तो पता चल गया, ऑफन यहाँ से हटेगा, कहाँ पर आएगा? कम्स के पहले, है ना। सेट एग्जाम्पल, she he comes always to meet me on Sunday। सही है, तो बताओ इस सेंटेंस से ये गलत है फिर? गलती है ना, साफ दिख गया अब। क्योंकि अगर हमें ये कंडीशन याद है कि ऑलवेज कहाँ पर आएगा? सब्जेक्ट के पहले।
सही है। तो ये इसका प्लेस कहाँ पर है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सही है। अब इसमें एक चीज़ बताओ, सेंटेंस सही है और गलत है कहीं? She comes always to meet me on Sunday. Me गलत नहीं है? ये बताओ, संडे इसमें एस लग जाएगा? हाँ, लगेगा। नहीं लगेगा ना? बस ये समझ लो एक चीज़, संडे मंडे ट्यूसडे जितने भी डेज के नाम है ना, इसमें एस लग जाता है, लेकिन कंडीशन है ये किसको डिनोट करेगा, फिर ये करेगा रिपीटेड एक्शन को। सही है। वो जब भी मुझसे मिलने आई तो वो कौन सा दिन होता था, संडे। संडे, तो संडे को ही आती थी है ना। तो जब भी रिपीटेड एक्शन दिखाया जाएगा तो इसका मतलब है वो काम बार बार हो रहा है सेम डे पर, तो इस कंडीशन में इसमें एस लग जाता है। सही है। उतार लो, ये नोट डाउन करो इसको। Arab gets seldom late in the morning। फिर सेकंड सेंटेंस है, बस आर running on this road every hour। सही है। दो सेंटेंस है, दोनों बताओ सही है गलत है? नहीं गलत है। पहला वाला गलत है। अरब कैलम। हाँ, इसका प्लेस गलत है, ये कहाँ पर आएगा, इधर। फिर सही है सेंटेंस, लेट इन द मॉर्निंग सही। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब, मेरी और मेरी। हाँ ऐसे ही एस लेगी अपने साथ है ना, तो इसमें गेट्स बनेगा। ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देख के आता हूँ। बस आर रनिंग ऑन दिस रोड एवरी आवर। आवर्स में ऐसे लगेगा क्या? एवरी आवर, प्रत्येक घंटा, वो तो सही है, तो इसमें कंडीशन है एवरी की। प्रति। अब ये एवरी क्या बता रहा है, प्रत्येक घंटे को बस इस पर जाती रहती है सड़क पर है ना, तो मतलब इसने दिखा दी उसकी एक तो हैबिट रिपीट एक्शन। है ना, और रिपीटेड एक्शन भी यही है। और ये सब किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या इंडेफिनिट? इंडेफिनिट। तो ये हटेगा, क्या आएगा, बस सिंगुलर प्लूरल है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या आएगा, खाली रन में एस लग जाएगा। बस रन्स ऑन दिस रोड एवरी आवर, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट करके कंडीशन लिख लेंगे कि एवरी की है ना, इफ एवरी कम्स एट द लास्ट ऑफ एनी सेंटेंस देन, तब तो क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा हमेशा। जब कभी भी लास्ट में एवरी आएगा। हाँ, जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एवरी हमें दिया गया हो। अब एवरी का मतलब ये नहीं है कि तुम देख लो कि एवरीवन, वो तो अलग है ना, वो चीज़ अलग हो, या एवरीबॉडी या एवरीडे, वो सब चीज़ें अलग है ना। ये सिर्फ एवरी हो तो ये क्या, अब इसका मतलब मीनिंग यही जा रहा हो कि हैबिट है या रिपीटेड एक्शन। तो सेंटेंस हम पूरा किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वाला, तो नोट डाउन करो इसको। चलो, इसी के साथ ये तुम्हारा टेंस खत्म है ना।
नेक्स्ट टेंस कौन सा आता है फिर हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, CONTINUOUS एग्जाम में आती है डायरेक्ट इसी के लिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा बनाएंगे? तो किस टाइप के एक्शन को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे? ये टाइम नहीं, जो वर्किंग प्रोग्रेस है, जो काम चल रहा है अभी, है ना, मतलब टेम्परेरी एक्शन। से अब टेम्परेरी एक्शन को डिनोट करने के लिए कुछ तो वर्ड होगा, तो कुछ एडवर्ब्स, सम एडवर्ब्स जिससे हमें पता चलेगा कि ये टेम्परेरी एक्शन है। जैसे हम यूज़ कर लें एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट क्या बताएगा? इस समय। वाइल, फिर नेक्स्ट नाउ, फिर नेक्स्ट एट दिस मोमेंट, और नेक्स्ट प्रेजेंटली। सही है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट के ये सब आ जाती हैं एडवर्ब्स, तो वो सेंटेंस हमेशा किसका बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सही है। मस्ट बी यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। एट प्रेजेंट राम does not study because he plays in the garden। सही है। चलो पहले इसको इससे ही कर लेते हैं। एट प्रेजेंट राम डज नॉट स्टडी बिकॉज ही प्लेज इन द गार्डन। तो सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ हमने आइडेंटिफाई क्या करा? एट प्रेजेंट मिला। तो सेंटेंस किसका होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब किस कंडीशन में होती है? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इस किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, है ना। तो राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा? इज। सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव भी बना देंगे। अब स्टडी का हम क्या बना देंगे? ING फॉर्म, तो स्टडिंग कर देंगे। एट प्रेजेंट राम इज नॉट स्टडिंग बिकॉज। अब ये दोनों काम एक एक साथ चल रहे हैं ना, वो पढ़ने का भी नहीं और काम क्या कर रहा है वो? खेलने का। तो ये भी कॉन्टिन्यूस बनेगा, बिकॉज ही इज प्लेइंग इन द। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हो। इसमें हमारे पास कंडीशन वर्ड है कोई? वाइल है ना। वाइल के मतलब ये होना चाहिए कॉन्टिन्यूस में, यह है कि इसमें इंडेफिनिट दोनों। इसको कॉन्टिन्यूस बना देंगे। ज्योति इज डांसिंग वाइल रीता इज सिंगिंग।
सही है। ज्योति डांस कर रही है और जब रीता गा रही है। क्लियर? कोई डाउट? चलो नोट डाउन करो फिर इसको। इसी के साथ एक एडवर्ब हो रहा है हमारे पास, स्टिल। उसका यूज़ भी अगर किसी सेंटेंस में आया तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही होगा, है ना। तो ऐड कर लो इसमें STILL। जैसे एग्जांपल समझ लो, इट स्टिल रेन्स आउटसाइड। रुका हुआ। हाँ चलो स्टिल का देख लो। स्टिल एक वर्ड होता है स्टील और एक वर्ड होता है स्टील। सही, 3 वर्ड है ये। तीनों का मीनिंग ये वाला स्टिल बताएगा अभी भी ना, अभी भी। जैसे वाला सेंटेंस हो ना, इट स्टिल रेन्स आउटसाइड, अभी भी बाहर बारिश हो रही है ना। कंटिन्यूटी दिखाएगा स्टिल। ये क्या है हमारे पास? एडवर्ब। फिर नेक्स्ट है स्टील। ये क्या हमारे पास? नाउन। जो मटेरियल होता है ना, एक स्टील के बनतर नहीं होते प्रोडक्ट। हाँ, ठीक है। और ये स्टील, ये हमारे पास वर्ब होती है जिसका मन होता है स्टील चुराना। तो ये सेंटेंस है, इट स्टिल रेन्स आउटसाइड। ठहरना किसी का नाम होता? किसका? ठहराव जो होता, ठहरना, रुकना। यही वाला होगा वो भी, स्टिल। चलो चेक करके बताता हूँ। ठहरा, ठहरना, हाँ, ठहरना तो स्टे होता है, कुछ स्टे। ST है भाई, ये वाला होता है वो। होटल में स्टे करना वगैरह है ना, रूम पे, हाँ तो वो स्टे ही होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्टिल मिल गया हमको। तो किसका होना चाहिए? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस में चेंज करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? इट इज स्टिल। अब मेन वर्ब है रेन, रेन का ING, रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, नोट डाउन करो। इसी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी फिनिश। और आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।